एक आदमी जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर कहा गया, एक नाम जो दशकों से खबरों, सरकारों और खुफिया एजेंसियों के बीच घूम रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो आदमी आज भी जिंदा है या नहीं। क्या सच में दाऊद इब्राहिम दुनिया के किसी कोने में छिपा है, या फिर ये सिर्फ एक बनाया हुआ भ्रम है? 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 300 से ज्यादा लोगों की मौत और एक नाम सबसे ऊपर, दाऊद इब्राहिम। लेकिन सवाल यह है, एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा कैसे बन गया दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन? और अगर वो इतना ताकतवर था तो आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या सरकारें उसे पकड़ नहीं पाई या पकड़ना नहीं चाहती थी? सच क्या है और झूठ क्या है, आज हम इस कहानी की हर परत खोलेंगे। मुंबई 1970 का दशक, एक ऐसा शहर जो सपनों से भरा था, लेकिन नीचे एक अंधेरा संसार पल रहा था। स्मगलिंग, वसूली, गैंग वॉर और इसी अंधेरे में जन्म हुआ एक लड़के का नाम दाऊद। उसके पिता पुलिस में थे, एक ईमानदार कांस्टेबल। सोचिए, बेटा बना देश का सबसे बड़ा अपराधी। लेकिन कैसे? बचपन में दाऊद कोई गैंगस्टर नहीं था, वो एक आम लड़का था। लेकिन मुंबई की गलियों ने उसे बदल दिया। छोटी मोटी चोरी, गलत संगत और फिर एंट्री एक गैंग में। उस वक्त अंडरवर्ल्ड पर राज था, करीम लाला और हाजी मस्तान का। यहीं से दाऊद ने सीखा, ताकत पैसे से नहीं, कंट्रोल से आती है। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। 1970 के आखिर तक दाऊद ने अपना खुद का गैंग बना लिया, डी कंपनी। नाम छोटा लेकिन असर धमाकेदार। वो सिर्फ अपराध नहीं करता था, वो सिस्टम को कंट्रोल करता था। पुलिस में पहचान, नेताओं से रिश्ते, बॉलीवुड तक पहुंच, हर जगह उसका दबदबा। लेकिन फिर आया एक बड़ा मोड़, उसका सबसे बड़ा दुश्मन पठान गैंग। गैंग वॉर शुरू हो गई, गोलियां, खून, बदला। मुंबई का अंडरवर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया और एक दिन दाऊद ने अपने भाई का बदला लेने के लिए एक बड़ा हमला किया। यहीं से वो सिर्फ गुंडा नहीं रहा, वो बन गया डॉन। लेकिन एक और बड़ा ट्विस्ट आया, पुलिस उसके पीछे पड़ गई और तब दाऊद ने भारत छोड़ दिया। वो दुबई चला गया और यहीं से कहानी और खतरनाक हो जाती है। दुबई, लग्जरी जिंदगी, महंगे होटल, शानदार पार्टियां, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि दुबई से दाऊद ने सिर्फ बिजनेस नहीं बढ़ाया, उसने अपना नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला दिया। और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। 1990 का दशक, भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था और अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था। दाऊद का नेटवर्क फैल चुका था, दुबई, पाकिस्तान, यूके, अफ्रीका। स्मगलिंग, ड्रग्स, हवाला, मैच फिक्सिंग, हर जगह डी कंपनी। लेकिन फिर 12 मार्च 1993 मुंबई में धमाके, एक के बाद एक। पूरा शहर हिल गया और जांच में सामने आया दाऊद इब्राहिम। लेकिन रुकिए, क्या वो असली मास्टरमाइंड था या किसी और का मोहरा? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का हाथ था और दाऊद उनके प्रभाव में आ गया। यहीं से वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं रहा, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी बन गया। भारत ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया, इंटरपोल नोटिस, दुनिया भर में तलाश। लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। क्यों? क्या वो पाकिस्तान में है? आधिकारिक तौर पर इनकार किया गया, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं वो कराची में रहता है, सुरक्षा के बीच आलीशान जिंदगी। लेकिन सच क्या है? समय बीतता गया, 2000, 2010। दाऊद का नाम कम सुनाई देने लगा, लेकिन उसका नेटवर्क अब भी जिंदा था। बॉलीवुड फाइनेंसिंग, गैर कानूनी सट्टा, धमकी भरे कॉल, सब चलता रहा। फिर एक दिन एक चौंकाने वाली खबर आई। क्या दाऊद मर चुका है? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं जहर दिया गया, कुछ कहती हैं बीमारी से मौत हुई, लेकिन कोई पुष्टि नहीं। और यहीं से रहस्य और गहरा हो गया। अगर वो जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आता? अगर मर गया तो घोषणा क्यों नहीं होती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दाऊद सिर्फ एक इंसान है या एक सिस्टम? सबसे बड़ा सच, दाऊद इब्राहिम शायद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक नेटवर्क, एक पहचान, एक छाया बन चुका है। एक ऐसा सिस्टम जहां एक खत्म हो जाए तो दूसरा उसकी जगह ले ले। इसलिए चाहे दाऊद जिंदा हो या नहीं, डी कंपनी आज भी जिंदा है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। अब सवाल आपके लिए, क्या दाऊद इब्राहिम एक इंसान है या एक कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी? क्या वो कभी पकड़ा जाएगा या हमेशा एक रहस्य बना रहेगा? और सबसे डरावनी बात, शायद हर बड़े सिस्टम के पीछे एक दाऊद छिपा होता है जो कभी सामने नहीं आता, बस सब कुछ कंट्रोल करता है।